ओम शांति। आज 18 सितंबर 2020 है और हम सभी ने बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्य अवश्य सुने होंगे। आज की मुरली का और अधिक स्पष्टीकरण लेते हैं आदरणीय आशा दीदी से। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त हो, इसलिए तुम्हें कभी अशांत नहीं होना चाहिए। विश्व में शांति स्थापन करनी है तो उसकी जो यूनिट है वो तो हम हैं। तो अगर हमारे में ही अशांति के संस्कार होंगे तो वे संस्कार अवश्य वाइब्रेशन के रूप से विश्व में बने रहेंगे। तो हमें अपने आप को, जो हमारा मूल स्वधर्म है शांति, उसमें टिकना है और वो वाइब्रेशन देने हैं। कोई भी बात ऊपर नीचे होती है तो फिर भी उसको ज्ञान के आधार से समझकर फुल स्टॉप लगाकर अपनी अवस्था को भी शांत स्वरूप रखना है और शांति के वाइब्रेशन ही देने हैं। बातें होती हैं और वो होंगी, लेकिन हमारा डिटर्मिनेशन और डिसीजन क्या है। हमें अशांत होना है ये तो नहीं है ना। तो शांत स्वरूप आत्मा ने शांति के वाइब्रेशन इस विश्व को देने और एक 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 करते ही विश्व जो है वो शांतमय बन जाएगा। अशांति का कारण है 5 विकार, देह, अभिमान। जब उसके ऊपर हम काम करते हैं तो मन शांत रहता है। और आज बाबा ने फरमान बरदार बच्चे कौन है, प्रश्न है कि बाप किन बच्चों को फरमान बरदार बच्चे कहते हैं। बाप का जो मुख्य फरमान है कि बच्चे अमृत वेले उठकर बाप को याद करो, इस मुख्य फरमान को पालन करते हैं। सवेरे सवेरे स्नान आदि कर फ्रेश हो मुकर्रर टाइम पर याद की यात्रा में रहते हैं। बाबा उन्हें सपूत व फरमान बरदार कहते हैं। वही जाकर राजा बनेंगे। कपूत बच्चे तो झाड़ू लगाएंगे। आज ऐसा शब्द बाबा ने कह दिया। यानी बाबा कहते हैं कि जो फरमान बरदार बच्चे, फरमान क्या है? ऑर्डर। और बाप का जो फरमान है वो है निर्विकारी बनो, शुद्ध बनो, सेवाधारी बनो, आज्ञाकारी बनो। ये सब बातें हैं। जब हम ये काम करते हैं तो हमारे संस्कार परिवर्तित होते हैं और संस्कारों का जो परिवर्तन है वो हमें आगे चल कर के काम में आएगा सतयुगी दुनिया में। अगर मुझे राजा बनना है तो मुझे अपने आप को डिसिप्लिन रखना है ना। अगर राजा नहीं बनना है फिर तो कुछ भी करें, तब बाबा कहते हैं वो झाड़ू लगाएंगे, अर्थात कम पद की प्राप्ति करेंगे। तो बाबा ने तो सारी चीज़ें खोल रखी हैं, चॉइस हमारी है। हम क्या बनना चाहते हैं, महाराजा महारानी बनना चाहते हैं तो हमको इस रीति से जीवन लगाना होगा। और बाबा ने ये भी कह दिया कि अगर वो उस स्नान आदि करके फ्रेश होकर मुकर्रर टाइम में नहीं बैठते तो वो कपूत है, इसका मतलब। और इसी को ही बाबा ने आगे भी कहा था कि ये यहाँ पर तुम बच्चे उठ सकते हो, परंतु ऐसे टाइम तो नहीं पढ़ना है जो बच्चे उठे और झुटका खाएं, इसलिए सवेरे का टाइम रखा जाता है। बाबा इसमें कहते हैं हमेशा, इसका नाम है सहज राज्य। हमको अपने आप को इजी वे में लेना है। अपने आप से हम ऐसे हठ योग में आकर के सख्ती ना करें कि वे मुझे 2 बजे उठना है। कई उठते हैं, कईयों की प्रकृति नहीं होती है, लेकिन दूसरा कर रहा है तो मुझे भी ज़रूरी करना है, ये भी समझ चाहिए। 2 बजे उठ कर के बैठे और क्लास में आकर के झुटका लेते रहे तो फ़ायदा क्या हुआ? ना तो उस समय पूरा लाभ ले पाए और ना ही क्लास में पूरा लाभ ले पाए, तो झोली तो खाली रह गई ना। तो वो जो परिवर्तन इन बातों से आता है, अमृत वेला अच्छी रीत से करने से, क्लास सुनने से जो परिवर्तन आता है, आना चाहिए, वो नहीं आ पाता है। फिर बाबा ने कहा कि किसी को भी समझाना बहुत सहज है। शांति और अशांति की बात यहाँ विश्व पर ही होती है। वह तो है ही निर्वाण धाम, जहाँ शांति अशांति का प्रश्न ही
नहीं उठ सकता है। और बाबा ने ये भी कहा कि भगवान को भी पाठ में जरूर आना है मोक्ष के बारे में। कहते हैं कल्प 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 के संगम युगे मैं आता हूँ, तो भगवान को भी मोक्ष नहीं, तो बच्चे फिर मोक्ष को कैसे पा सकते हैं? ये बात भी बाबा हम बच्चों को स्पष्ट करते हैं कि मोक्ष वह चीज़ है जो कि हम जन्म पुनर्जन्म के चक्र में आए ही नहीं, कभी भी ना आए। तो बाबा कहते हैं ये हो नहीं सकता। लॉजिक ये कहता है आप कुछ कर्म करते हैं तो उसका फल तो निकलता है, बीज बोते हैं उसका फल निकलता है। और यदि आप कुछ करेंगे ही नहीं तब आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन बाबा ने तो हमको बताया सांस का लेना, आँखों से देखना, ये सब भी कर्म है। तो कर्म से तो मुक्त हम होते नहीं। जब हम कर्म से मुक्त हो जाएंगे तो हम मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे, लेकिन वो तो अवस्था आती नहीं। मैं भी कर्म करावन हारो, मुझे भी कर्म करके तुम्हें सिखाना पड़ता है। भले मैं कराता ब्रह्मा के द्वारा हूँ, लेकिन करके सिखाना पड़ता है। तो मुझे ही मोक्ष उपलब्ध नहीं है तो तुम्हें कैसे होगा? फिर बाबा ने कहा कि विचार सागर मंथन तुमको करना है, सर्विस पर तुम बच्चे हो, तुमको तो बहुत समझाना होता है। इसी प्रकार फिर बाबा को विचार सागर मंथन नहीं करना है, विचार सागर मंथन हम बच्चों को करना है। बाबा ने हमको एसेंस रूप में चीज़ बताई, अब उसकी डिटेल, उसको जानना, उसको गहराई में लेना, वो हम बच्चों का काम है। फिर बाबा ने ये भी कहा कि अच्छे गुण वाले को कहते हैं ना, ये तो जैसे देवता है, लड़ने झगड़ने वाले को कहेंगे ये तो जैसे असुर है। बच्चे जानते हैं हम बेहद के बाप के सामने बैठे हैं, तो बच्चों की चलन कितनी अच्छी होनी चाहिए। अज्ञान काल में भी बाप का देखा हुआ है, 6-7 कुटुंब इकट्ठे रहते हैं, एकदम शीरखंड होकर रहते हैं। तो बहुत बहुत शीरखंड होकर रहना चाहिए। तो बाबा ने कहा यहाँ शीरखंड होना तुम सीखते हो, तो बहुत प्यार से रहना चाहिए। ये जो बाबा बात कर रहे हैं ये परिवार के रूप से बाबा ने ये भी कहा था सतयुग में शीरखंड होते हैं, यहाँ शीरखंड होना तुम सीखते हो। तो बाबा आज की कलयुगी दुनिया में भी कह रहे हैं कि कोई ऐसे हैं परिवार जहाँ बहुत प्रेम प्यार से रहते हैं। जैसे भारत में एक परिवार, उसके शायद 350 सदस्य इकट्ठे रहते हैं, इकट्ठे खाते पीते हैं, सब कुछ इकट्ठा करते हैं। परंतु जो मेजॉरिटी है उनकी हालत क्या है कि 2 प्राणी भी इकट्ठे एक छत के नीचे रहना पसंद नहीं कर रहे हैं, मुश्किलात आती हैं। हम क्या लॉजिक दे देते हैं, 2 बर्तन होंगे खटकेंगे तो सही। अब 2 बर्तन बेचारे प्यार से भी तो रह सकते हैं। तो बाबा ने कहा है ये सारा रोला है संस्कारों के टकराव का, और संस्कारों के टकराव के अगर बीच में हम जाएंगे, वो रोला है मैंपन का। अगर मैंपन है तो संस्कारों का टकराव होगा, नहीं तो क्या जाता है, थोड़ा सा कहीं झुक गए, थोड़े से कहीं खड़े हो गए, थोड़े से कहीं किसी को अलाउ कर दिया आगे, संस्कार ठीक हो जाते हैं। तो खीर खंड माना जैसे दूध में चीनी होती है, मिक्स हो जाती है, उसको बाबा कहते हैं। ऐसे ही आप उसको अलग नहीं कर सकते। ऐसे ही बाबा कहते हैं इतने रूहानी प्यार से एक दूसरे के साथ रहो जो कि आपको ये प्रॉब्लम ना आए। बाबा ने ये भी कहा कि यहाँ शांत बनने का पुरुषार्थ करते हैं, पूरा पुरुषार्थ नहीं करते तो फिर सज़ा खानी पड़ेगी। मेरे साथ तो धर्मराज है ना, जब हिसाब किताब चुकतू होने का समय आएगा तो खूब मार खाएंगे। कर्म का भोग ज़रूर है, बीमार होते हैं वो भी कर्म भोग है, बाप के ऊपर तो कोई नहीं है। तो बाबा जब कहते हैं कि मेरे साथ धर्मराज है, तो धर्मराज कौन है? धर्मराज है, बाबा से अलग है या बाबा का ही स्वरूप है? बाबा का ही स्वरूप है। तो लेकिन बाबा धर्मराज के कार्य में, उस रोल में इंटरफेयर नहीं करता।
बाप रूप अलग है, और जब वो धर्मराज का रूप ले लेते हैं तो फिर बाबा पूरे लॉफुल और उसमें कोई भी लिहाज नहीं करते। तो बाबा कहते हैं कि देखो, तुमको मैं समझाता हूँ बाप रूप से, समझ लो तो ज़्यादा अच्छा है, और अगर नहीं समझोगे तो फिर वो रूप तो देखना पड़ेगा। फिर बाबा ने कहा कि ये वैरायटी मनुष्यों का वैरायटी रूप है, समझाने में कितना मज़ा आता है। वर्णों के लिए भी बाबा ने कहा, ब्राह्मण जब है तो सब धर्म है, शूद्रों से ब्राह्मणों का सैपलिंग लगता है। शूद्र लास्ट में होते हैं ना हम लोग, कलयुग में हम लोग शूद्र बन जाते हैं। एक्चुअली शूद्र ये जैसे हम लोग सामान्य रूप से भारत में समझते हैं वर्ण को, ऐसा नहीं है। ये शूद्र माने शूद्र माने निम्न, जो अपने वैल्यू से, अपने चरित्र से एकदम नीचे गिर चुके होते हैं, उनको शूद्र कहा जाता है। तो वो बाबा ने कहा कि शूद्र से सैपलिंग लगता है देवता, तो उसके बीच में ब्राह्मण। तो जैसी आत्माएं हम बन चुकी थी उनके द्वारा ही तो बाबा रचना का कार्य करेंगे। देवता कहाँ से लाएंगे, देवता तो है नहीं, तो सैपलिंग यहाँ से लगता है। वरदान है आज का, एक बाप दूसरा न कोई, इस स्मृति से बंधन मुक्त योग युक्त भव। अब घर जाने का समय है, इसलिए बंधन मुक्त और योग युक्त बनो। बंधन मुक्त अर्थात लूज ड्रेस, टाइट नहीं। ऑर्डर मिला और सेकंड में गया। ऐसे बंधन मुक्त योग युक्त स्थिति का वरदान प्राप्त करने के लिए सदा ये वायदा स्मृति में रहे कि एक बाप दूसरा न कोई। क्योंकि घर जाने के लिए वह सत्युगी राज्य में आने के लिए इस पुराने शरीर को छोड़ना पड़ेगा। तो चेक करो, ऐसे एवर रेडी बने हैं या अभी तक कुछ रस्सियां बंधी हुई हैं। ये पुराना चोला टाइट तो नहीं है। बाबा हम बच्चों को जब आत्म स्थिति का ज्ञान देते हैं तो ये समझ देते हैं कि चोला जो है वो तुम्हारा टेम्पररी है, लेकिन आत्मा के अंदर वो संस्कार, क्योंकि शरीर के साथ ही पार्ट बजाती है, इतने सख्त होते हैं जो उनसे मुक्त नहीं हो पाती है। उसके लिए कहा लूज होगा तो वो लूज कैसे होगा? बार बार शरीर में आना और शरीर से जाना, आना जाना, ये अभ्यास हमें शरीर से मुक्त, जो बंधन है इसका, उससे मुक्त करेगा। और स्लोगन है आज का, व्यर्थ संकल्प रूपी एक्स्ट्रा भोजन नहीं करो तो मोटेपन की बीमारियों से बच जाएंगे। बुद्धि जड़ हो जाती है, जितने व्यर्थ संकल्प होते हैं ना तो बुद्धि फिर काम नहीं करती, जड़ता में आ जाती है, मोटापन उसको कहेंगे, जबकि उसकी रिफाइनेस फिनिश हो जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं व्यर्थ संकल्पों को खत्म और समर्थ संकल्प करो। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का और अधिक स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में भी कोई प्रश्न है तो उसको आप व्हाट्सएप करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों को प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में लेने का प्रयास करेंगे। ओम शांति।